हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनायक एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स, उसमें चैप्टर हमारा अवयव। आज हम लोग देखेंगे अवयव क्या है, उसमें कितने प्रकार होते हैं, अच्छे से एकदम बेसिक से समझेंगे। चलिए देखिए, तो जो हमारा अवयव है, अवयव की परिभाषा लिखी हुई है कि अवयव जो होता है आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है? अवयव। अवयव में आंकड़ों को व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और कोई अवयव, किसी भी अवयव में जिन संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है या जिन संख्याओं से निर्मित होते हैं उन संख्याओं को उस अवयव के अवयव कहते हैं। और अवयव का क्रम लिखते समय उसमें पहले हम पंक्तियों को लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि पंक्ति गुणित स्तंभ। और जो हमेशा उस जो अवयव होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2, 3, -1, 4, 5, 6, ये 2 क्रॉस 3 यानी 2 गुणित 3 का 3 कोटि का ऑर्डर का अवयव है। और यहाँ पे जो हमारी पंक्ति है, 2 पंक्तियाँ इसमें 1 और 2, ये जो क्षैतिज रेखा में होती हैं इनको पंक्ति बोलते हैं। और जो पृथ्वी तल के लंबवत यानी लंबवत होते हैं और ऊर्ध्वाधर होते हैं उसको स्तंभ बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी जो पंक्ति है 2 है, यम, जिसको यम से प्रदर्शित करते हैं, और स्तंभ जो है यन है। इसलिए ये 2 क्रॉस 3 कोट की अवयव है हमारा। और इसमें देखिए यहाँ पे कोड दिखाया गया है यम क्रॉस यन। और यहाँ पर पंक्ति 2 है इसलिए यहाँ 2, और स्तंभ 3 है तो यन के स्थान पर 3। अगर हमें अवयव में अवयवों की संख्या व्यक्त करनी हो तो पंक्ति तथा स्तंभ का गुणनफल ही हमारा क्या होता है? अवयवों की संख्या होती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको गुणनफल से भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अब हम समझेंगे हम लोग अवयव के प्रकार। अवयव में कितने प्रकार होते हैं? तो पहला प्रकार है, टोटल 10 प्रकार होते हैं। तो इसमें से पहला है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव का उसमें ये गुण होता है कि उसमें जो है स्तंभ हमेशा, उसमें जो अवयव में एक स्तंभ होता है और एक पंक्ति होती है। तो जिसमें अगर स्तंभ अधिक होगा पंक्ति से तो उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज अवयव, क्योंकि वो क्षैतिज की तरह दिखेगा, लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे अवयव क्या बोलेंगे हम लोग? क्षैतिज अवयव। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इसमें 2 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है। यहाँ पर स्तंभ अधिक हैं 1, 2, 3, और पंक्ति कितनी है? 2, 1, 2। इसको पंक्ति बोलते हैं और इसको स्तंभ बोलते हैं। तो यहाँ पर यन जो है यम से अधिक है, इसलिए यह कैसा अवयव हुआ? क्षैतिज अवयव। दूसरा हमारा है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव में हमेशा जो होता है पंक्ति अधिक होती है स्तंभ से। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है यम इज ग्रेटर देन यन। यहाँ पर यम यानी 1, 2, 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ 1 और 2, केवल 2 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ हैं। तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव, क्योंकि ये एकदम सीधा प्रतीत होता है, खड़े हुए प्रतीत होता है। क्षैतिज में क्या है कि वो लेटा हुआ प्रतीत होता है, और ऊर्ध्वाधर में अवयव देखने पर एकदम खड़ा हुआ प्रतीत होता है। और अवयव को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने सबको ए से प्रदर्शित किया है, आप किसी भी ए से जेड तक किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो हमेशा कोट होती है वह अवयव, इसको बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, उसकी दाएं साइड में हमेशा कोट लिखी जाती है। ये हो गया हमारा क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। और तीसरा है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में एक खासियत होती है कि यम हमेशा यन के बराबर हो, अर्थात जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। पंक्तियां कितनी हैं? 1, 2, 3 पंक्ति हैं और ऐसे ही 1, 2, 3 स्तंभ हैं, अर्थात यम बराबर यन, पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभ की संख्या के बराबर है। इसलिए हमारा क्या हो गया? वर्ग अवयव। तो यहाँ पर कोट क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 3 का यह अवयव हो गया हमारा। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव, क्योंकि ये वर्ग की तरह दिखता है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए 3 इधर भी, 3 इधर भी, 3 इधर भी, और 3 चारों तरफ से 3 3 है। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। चौथा हमारा अवयव है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है? इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है,
स्तंभ तो 3, 4, 5 जितने आप बना सकते हैं उतने बना सकते हैं, लेकिन जो पंक्ति होती है, स्तंभ तो आप अपनी इच्छा से जितनी इच्छा उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स है कि पंक्ति जो होगी एक ही होगी। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। स्तंभ आप अपनी इच्छा से और बढ़ा सकते हैं, दो कम से कम 2 तो रखिए, लेकिन उसके आगे अधिक जितनी आपकी इच्छा हो बढ़ा सकते हैं, लेकिन पंक्ति एक होगी, स्तंभ आप बढ़ा सकते हैं 3, 4, 5। और ऐसे ही स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभ अवयव वह अवयव होता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। और इसको भी ए से डिनोट किया गया है। इसमें स्तंभ एक ही है, पंक्तियाँ 3 हैं, 1, 2, 3 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं, 1। और जिसमें केवल स्तंभ होता है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। जिसमें केवल पंक्ति होती है उसको पंक्ति अवयव। अब अगला हमारा अवयव है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव को थोड़ा सा समझने से पहले एक बात समझ लेंगे। आप लोगों ने वर्ग पढ़ा होगा, वर्ग, आयत जो भी होते हैं उसमें विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण अवयव जो होता है वह हमेशा वर्ग अवयव पर डिपेंड करता है, वर्ग अवयव के लिए ही होता है। तो वह अवयव जिसमें विकर्ण अवयव, जो कि यहाँ ये विकर्ण दिखाया गया है बगल में, जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण, उसकी विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हों, केवल विकर्ण को छोड़कर जितने भी अवयव होंगे शून्य होंगे, ऐसे अवयव क्या बोलेंगे, विकर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेष सभी अवयव शून्य है, लेकिन जो विकर्ण पर है वे सब शून्य से अलग हैं, शून्य से बड़े हैं, शून्य से इतर हैं। और ऐसे ही ये हमारा हो गया अदिश अवयव। और ये सब वर्ग अवयव के अंतर्गत ही आएंगे, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव। और अदिश अवयव में क्या होता है कि यहाँ भी विकर्ण अवयव में अवयव रहेगा और सभी अवयव शून्य होंगे, लेकिन इसमें क्या है, विकर्ण अवयव में अवयव शून्य नहीं होना चाहिए और शेष सभी शून्य होने चाहिए। इसमें सभी अवयव विकर्ण के अलावा शून्य होंगे, लेकिन जो विकर्ण में होंगे अवयव, विकर्ण के स्थान पे होंगे, सभी समान होंगे। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ऐसे अवयव क्या बोलते हैं, अदिश अवयव। और ऐसे ही हमारा है इकाई अवयव। और ये जो अवयव 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, तो ये हमारा इकाई अवयव है। इकाई अवयव विकर्ण के अवयव जितने, जो भी विकर्ण के अवयव होंगे एक होगा, एक के अलावा अगर कुछ होता है, अगर बराबर होंगे तो अदिश अवयव, अगर भिन्न भिन्न होंगे तो विकर्ण अवयव, लेकिन अगर एक एक तीनों में एक होगा तो इकाई अवयव कहलाएगा। तो इकाई अवयव को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे 8 प्रकार के हो गए अवयव, और इसमें से 2 अवयव अभी और हैं जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो एक होता है ऊपर त्रिभुजी अवयव, ऊपर त्रिभुजी अवयव। एक होता है निम्न त्रिभुजी अवयव, उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। जो ऊपर त्रिभुजी अवयव होता है उसमें विकर्ण अवयव के नीचे के अवयव, ये हो गया विकर्ण अवयव। मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 5, 0, 0, 5, 7, 2, यहाँ लिख दे रहे हैं 0, 3, 5, 0, 0, और यहाँ भी 0। अब यहाँ पर देखिए ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, ये विकर्ण है, इसके नीचे के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, और इसके ऊपर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है हमारा। तो जहाँ पर ऊपर त्रिभुज बने, जिस अवयव में ऊपर की तरफ त्रिभुज बनता हुआ प्रतीत हो, यानी संख्याएं त्रिभुज की तरह हों, कि वहाँ पर त्रिभुज बन सके अगर संख्याओं को मिला दिया जाए, तो क्या कहलाता है, ऊपर त्रिभुजीय अवयव। और जो निम्न त्रिभुजीय अवयव होता है, एक होता है निम्न त्रिभुजी अवयव। उसमें क्या होता है कि विकर्ण अवयव जो होते हैं, इसके नीचे के जो भी अवयव होंगे सभी क्या कहलाएंगे, नीचे के जितने भी अवयव होंगे सभी
एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये त्रिभुज का निर्माण करते हुए प्रतीत होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजीय अवयव। विकर्ण के नीचे बन रहा है और ये विकर्ण के ऊपर बन रहा है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं और इसकी आगे शेष बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि अवयव क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। इसके आगे अवयव के गुण, अवयवों का गुणान, योग एवं अंतर पढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।